Hello students, Namaste. You are most welcome to 12th class chemistry English medium. Students, today we are going to start a new chapter 6, Principle and Process of Isolation of Elements. Students, ये मेटलर्जी वाला चैप्टर है जिसमें डिफरेंट टाइप की मेटल्स हैं, उनकी मेटलर्जी करनी है, हमको प्योर मेटल ऑब्टेन करनी है, यानी कि मिनरल्स से ओर्स से हमको प्योर मेटल किस तरह से ऑब्टेन होती है, इस तरह की प्रोसेस इस चैप्टर में आप स्टडी करने वाले हो। तो स्टूडेंट्स, उससे पहले हम यहाँ पर इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ आपको इम्पोर्टेंट जो नॉलेज है वो बताने जा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर चेक करते हैं स्टूडेंट्स कि जो एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट इस नेचर के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो आपको मोस्टली कहाँ से ऑब्टेन होते हैं। देखो, मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स हमको ऑब्टेन होते हैं अर्थ क्रस्ट से। मोस्टली एलिमेंट्स हमको कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? अर्थ क्रस्ट से। अर्थ क्रस्ट से जो स्टूडेंट्स एलिमेंट हमको ऑब्टेन होते हैं वो सब के सब मोस्टली कैसे हैं? मेटालिक नेचर। कैसे हैं? मेटालिक नेचर में। क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास आज प्रेजेंट है उनमें से 80% एलिमेंट्स मेटालिक नेचर के हैं। ओके, लगभग 80% एलिमेंट कैसे नेचर के हैं? मेटालिक नेचर के। तो देखो, यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको मैं नोट कर रहा हूँ जो कि हमको ध्यान में रखने चाहिए। मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अर्थ हैव मेटालिक नेचर। most of elements present in earth have metallic nature। मोस्टली एलिमेंट जो अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है उनकी नेचर कैसी है? मेटालिक। और मैं बोल रहा हूँ आपको कि अप्रॉक्सीमेटली 80% एलिमेंट मेटालिक नेचर के हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट में चेक करते हैं हम कि देखो, ये जितने भी मेटालिक नेचर के जो एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट हैं, तो स्टूडेंट्स इन एलिमेंट्स में कुछ एलिमेंट्स तो ऐसे हैं जो फ्री स्टेट में प्रेजेंट होते हैं और कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। फ्री स्टेट में एलिमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, कंबाइंड स्टेट में एलिमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, ये भी हम थोड़ा सा यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो देखो, ए फ्यू एलिमेंट्स लाइक कार्बन, सल्फर, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम एंड noble gases are present in free state। ये सब के सब कैसे स्टेट में प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स? फ्री स्टेट में। वाइल अदर इन कंबाइंड। इनके अलावा जो और एलिमेंट हैं, अदर इन कंबाइंड, जो दूसरे एलिमेंट है वो कैसे कंबाइंड फॉर्म इन द अर्थ क्रस्ट। कंबाइंड फॉर्म इन द अर्थ क्रस्ट। कुछ एलिमेंट है जिनके नेम मैंने यहाँ पर लिखे हैं, वो तो फ्री स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। इनके अलावा और जो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सब के सब कैसे होते हैं? कंबाइंड स्टेट में होते हैं। नेक्स्ट चेक करते हैं स्टूडेंट्स हम। देखो, एलिमेंट्स का जो मेन सोर्स माना जाता है, ये जो एलिमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, अगर इनका मेन सोर्स माना जाए तो मेन सोर्स क्या बोलेंगे आप?
जैसे देखो इससे पता लग रहा है मोस्ट ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अर्थ है मेटालिक नेचर, अर्थ के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो मेटालिक नेचर में पाए जाते हैं। यहाँ भी हमको पता पड़ रहा है कि ये सारे एलिमेंट कहाँ पर हैं, अर्थ क्रस्ट में। तो मोस्टली आप इसका जो सोर्स बोल सकते हो वो क्या बोल सकते हो, तो मैं नोट कर रहा हूँ, मेन सोर्स ऑफ दीज एलिमेंट्स, इन एलिमेंट्स का जो मेन सोर्स माना जाएगा वो क्या है, इज अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट को माना जाता है। सारे के सारे एलिमेंट कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, क्रस्ट में। आपकी अर्थ की जो फर्स्ट सरफेस है जिस पर आप लोग रहते हो उसको ही अर्थ क्रस्ट बोलते हैं, वहाँ पर ही सारे एलिमेंट यहाँ पर ही प्रेजेंट होते हैं। ये अर्थ क्रस्ट की जो लेयर होती है ना, ये बहुत मोटी है, बहुत कई किलोमीटर मोटी है, तो इस क्रस्ट के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं कि ये जो अर्थ क्रस्ट है इसके अंदर जो प्रेजेंट एलिमेंट हैं उन एलिमेंट की परसेंटेज वैल्यू क्या है, यानी कि कौन सा एलिमेंट मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट है और कौन से एलिमेंट की परसेंटेज कितनी होती है, ये हम चेक करते हैं स्टूडेंट्स। तो आप लोग मेरी बात को ध्यान में रखना, हमारे पास जो मैक्सिमम परसेंटाइल है एलिमेंट की वो है स्टूडेंट्स ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा परसेंटेज में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है अर्थ के अंदर, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन 49% प्रेजेंट है इस नेचर के अंदर, ठीक है ना। और ये मैं बाई मास आपको बोल रहा हूँ, परसेंटेज बाई मास, ठीक है ना। तो 49% में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट है। और अगर मेटल की बात की जाए, ऑक्सीजन नॉन मेटल होती है ना, ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन आता है, और अगर मेटल की बात करें हम तो मेटल्स में जो मैक्सिमम अमाउंट बाई मास परसेंटाइल प्रेजेंट है वो है स्टूडेंट्स एल्यूमिनियम मेटल की। एल्यूमिनियम मेटल जो होती है वो अर्थ क्रस्ट में अप्रॉक्सीमेटली 8.3% प्रेजेंट होती है बाई मास, ठीक है ना। तो मैं आपको नोट कर देता हूँ नेक्स्ट पॉइंट में, परसेंटेज, ठीक है ना, परसेंटेज वैल्यू ऑफ मेन एलिमेंट, वैल्यू ऑफ मेन एलिमेंट्स इन अर्थ क्रस्ट, क्रस्ट में ही तो आते हैं ये सब। तो देखो इधर तो मैं लिख देता हूं आपके लिए एलिमेंट, इधर लिख देता हूं परसेंटेज वैल्यू बाई मास, वजन के हिसाब से, द्रव्यमान के हिसाब से, ठीक है ना। तो देखो सबसे ज़्यादा कौन है एलिमेंट, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन स्टूडेंट्स कितना प्रेजेंट है, 49.1%, ठीक है ना। सेकंड पर कौन सा एलिमेंट आता है, सिलिकॉन। सेकंड पर कौन सा आता है, सिलिकॉन, जो कितना प्रेजेंट है 26%। और थर्ड पर आता है एल्यूमिनियम मेटल, जो कितना परसेंट है 8.3। और एल्यूमिनियम मेटल के बाद जो मेटल प्रेजेंट है अर्थ क्रस्ट में वो है आयरन 5.1। और आयरन के बाद जो मेटल प्रेजेंट है वो है कैल्शियम, और ये होते हैं स्टूडेंट्स 3.6। बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर हैं ये, कंपटीशन के मतलब से भी फिगर इम्पोर्टेंट होते हैं, और आपके जो छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं उनके मतलब से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है ना। तो आपको इन फिगर्स को ध्यान में रखना चाहिए। आप इन सारे फिगर्स को नोट कर लो एक बार, और उसके बाद हम बात करते हैं कि जो एलिमेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स, जितने भी एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कुछ एलिमेंट मेटल्स भी हैं, कुछ नॉन मेटल्स भी हैं, और एलिमेंट जो होते हैं वो मेटालॉइड भी होते हैं। तो मेटल्स क्या हो सकती हैं, नॉन मेटल्स क्या हो सकती हैं, मेटालॉइड क्या हो सकती हैं, उनके क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ये भी हमको यहाँ पर जानना है, ठीक है ना। उसके बाद हम अगले प्रोसेस पर डिस्कस करेंगे। तो एक बार इनको नोट कीजिए आप लोग। अब देखो जो भी एलिमेंट आपके पास प्रेजेंट हैं उनमें कुछ एलिमेंट
मेटल हो सकते हैं, कुछ एलिमेंट नॉन मेटल हो सकते हैं, कुछ उसके अंदर मेटालॉइड भी हो सकते हैं। तो हम चेक करते हैं कौन से एलिमेंट मेटल हो सकते हैं। तो देखो मेटल्स क्या हो सकती हैं, ठीक है ना। मेटल्स के बारे में हम नोट कर रहे हैं पहले यहाँ। द एलिमेंट्स विच आर which are generally solid, जो एलिमेंट सामान्य रूप से कैसे हैं, सॉलिड, और सॉलिड के साथ एंड लस्टर्स एंड आर लस्टर्स, OUS लिखेंगे, लस्टर्स, और मेलिएबल, लस्टर्स के साथ साथ और क्या, मेलिएबल, डक्टाइल, और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ और किसको कंडक्ट कर सकते हैं, हीट को। नॉन एज मेटल्स, तो देखो मेटल्स के अंदर जो प्रॉपर्टी होंगी वो कौन कौन सी होंगी। जनरली मेटल्स कैसी होंगी स्टूडेंट्स, यहाँ पर सॉलिड होंगी, और लस्टर्स, मेलिएबल, डक्टाइल, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टी जो एलिमेंट रखते हैं वो सब के सब एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे, मेटल्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बच्चों, मेटल्स कहलाएंगे, ठीक है ना। अब देखो आउट ऑफ नॉन एलिमेंट्स, मैंने अभी बोला था ना आपको, जितने भी अब तक नॉन एलिमेंट्स हैं उनमें से लगभग कितने परसेंट मेटल हैं, 80%। 80% आर मेटल्स। आउट ऑफ नॉन एलिमेंट्स 80% आर मेटल्स, ठीक है ना। कुछ एग्जाम्पल नोट कर देता हूँ, आपको पता ही है वैसे। देखो एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, कॉपर, जिंक, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एट्सेट्रा, और भी बहुत सारे, क्योंकि 80% है, बहुत सारे मेटल्स एलिमेंट प्रेजेंट हैं। अब देखो इनके अलावा और कौन से मेटल एलिमेंट्स हो सकते हैं, नॉन मेटल्स। मेटल्स के अलावा और कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं स्टूडेंट्स, नॉन एलिमेंट्स। तो नॉन एलिमेंट किसको बोलेंगे, द एलिमेंट्स विच आर जनरली, द एलिमेंट्स which are generally brittle, डबल टी लगा देना है ना, ब्राइटल। और क्या हो सकते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ये सारी प्रॉपर्टी होंगी क्या इनके अंदर, नहीं होंगी,
ठीक है ना, मेटल वाली प्रॉपर्टी नहीं होंगी। एंड नॉन लस्टर्स, नॉन लस्टर्स यानी कि इनके अंदर ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी जो मेटल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। नॉन लस्टर्स आर कॉल्ड, नॉन मेटल्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। ठीक है ना, एग्जाम्पल चेक कर सकते हो आप लोग। नॉन मेटल्स के लिए एग्जाम्पल देख लो आप, जैसे देखो जितनी भी गैसेस होती हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, चलो मैं नाम लिख देता हूँ, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन और फ्लोरीन, सल्फर, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर, सल्फर, ये सब के सब क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं। ब्रोमीन है, एटसेट्रा, ये सब क्या हो गए, नॉन मेटल्स। अब देखो इनके अलावा और कौन से एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स, मेटालॉइड्स। इनके एग्जाम्पल की वजह से मैं यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ इनको, लेकिन आपको पता ही है क्योंकि आप प्रीवियस क्लासेस से भी इनको पढ़ते आ रहे हो कि कौन मेटल्स हो सकता है, कौन नॉन मेटल्स हो सकता है, कौन मेटालॉइड हो सकता है। ठीक है ना, तो आपकी नॉलेज के लिए थोड़ा सा यहाँ पर बताना जरूरी है क्योंकि एग्जाम्पल्स कई बार पूछ ले जाते हैं। तो देखो बेटा, यहाँ पर जो मेटालॉइड्स की हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, तो मेटालॉइड्स कौन से हो सकते हैं, जिनके अंदर मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है, उनको हम क्या बोल सकते हैं, मेटालॉइड बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो नोट करते हैं, दोज एलिमेंट विच शो, दोज एलिमेंट्स विच शो कॉमन, विच शो कॉमन characteristics of, common characteristics of metal and non metals, जो मेटल और नॉन मेटल की कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं उनको क्या बोल सकते हो आप, मेटालॉइड, आर कॉल्ड मेटालॉइड्स। अब देखो इनके लिए भी एग्जाम्पल, मेटालॉइड के एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। मेटालॉइड के लिए आप कोई 2 एग्जाम्पल लिखिए, 4 लिखिए, ठीक है ना। तो देखो स्टूडेंट्स, बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, और भी लिख सकते हो एक आध, टेलुरियम, बिस्मथ, टेलुरियम, टेलुरियम, बिस्मथ, एटसेट्रा। ठीक है ना, ये एलिमेंट्स आप यहाँ पर नोट कर सकते हो। और एक चीज़ और मैं आपको थोड़ा सा ध्यान दिला दूँ कि अगर पीरियोडिक टेबल की बात करी जाए, 11th क्लास में आपने पीरियोडिक टेबल को बहुत अच्छी तरह से स्टडी किया है, तो अगर इनका जो प्लेस है वो अगर पीरियोडिक टेबल में आप लोग चेक करोगे स्टूडेंट्स, तो पीरियोडिक टेबल में आपको ध्यान आना चाहिए कि ग्रुप 13, जो ग्रुप 13 था, ग्रुप 13 से ऊपर से एक जिगजैग लाइन नीचे की तरफ आई थी ना, तो वो जिगजैग लाइन जो होती है स्टूडेंट्स, वो उस पीरियोडिक टेबल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है।
2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ना, एक पार्ट तो इधर रह जाता है और एक पार्ट इधर रह जाता है। जो इधर वाला पार्ट है स्टूडेंट्स, जिसको बोलते हैं हम लेफ्ट साइड, ये जो लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट है, इस साइड में जितने भी एलिमेंट्स रखे हुए हैं उस जिगजैग लाइन के लेफ्ट साइड में, वो सब के सब मेटल एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। और इस जिगजैग लाइन के इस साइड में जितने भी एलिमेंट्स रखे हुए हैं वो सब नॉन मेटल एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। और स्टूडेंट्स, जो जिगजैग लाइन है, उस जिगजैग लाइन के बिल्कुल आसपास में जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं वो सब के सब मेटल ऑड हैं। समझ गए? पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर आप इनको चेक कर सकते हो, ध्यान करो आराम से और देखो। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड में जिगजैग लाइन के जितने भी हैं सब मेटल एलिमेंट हैं, राइट साइड के सब नॉन मेटल एलिमेंट हैं, और जिगजैग लाइन के आसपास जो हैं वो सब के सब यही एलिमेंट रखे हुए हैं। एग्जाम्पल्स में आप चेक करके देख लेना, ठीक है ना। तो आप फटाफट से वीडियो को पॉज कीजिए और इनको नोट करो। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब देखो चेक करते हैं हम बच्चों कि नेचर के अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, मेटल्स की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? मेटल्स की। मेटल्स अकर्स in nature into पार्ट्स, यानी कि 2 भागों में या 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स कर दो, चाहे 2 स्टेट्स कर दो, 2 स्टेट्स कर दो। चलो, नेचर के अंदर जो मेटल एलिमेंट है तो 2 स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। अब देखो, एक तो है जैसा कि मैं आपको बता रहा था अभी, फ्री स्टेट। एक तो फ्री स्टेट में मेटल हो सकती हैं। अब फ्री स्टेट में जो मेटल होती हैं स्टूडेंट्स, उनको हम क्या बोल सकते हैं? जो मेटल फ्री स्टेट में नेचर के अंदर प्रेजेंट होती हैं उनको बोलते हैं बच्चों हम नोबल मेटल। क्या बोलते हैं? नोबल मेटल। और इनको हम नोबल मेटल क्यों कहते हैं? क्योंकि स्टूडेंट्स, इन मेटल्स की जो रिएक्टिविटी होती है किसके साथ? मॉइस्चर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अदर एलिमेंट्स, इन सबके साथ इन नोबल मेटल्स की रिएक्टिविटी बहुत ही लेस होती है, यानी कि ना के बराबर, ठीक है ना। इसलिए इनको हम नोबल मेटल बोलते हैं। तो ऐसे मेटल एलिमेंट जो किसी भी के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं कर सकते या नहीं करते हैं, ठीक है, उनको नोबल मेटल कहते हैं। और किसके साथ रिएक्शन होती है मेटल्स की मोस्टली इस नेचर के अंदर? देखो, ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड्स फॉर्म कर देती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ कार्बोनेट्स फॉर्म कर लेती हैं, मॉइस्चर के साथ हाइड्रेट्स फॉर्म कर लेती हैं, ठीक है ना, सिलिकॉन के साथ सिलिकेट्स फॉर्म कर लेती हैं। इस तरह से किसी के भी साथ रिएक्ट नहीं करती हैं तो वो नोबल मेटल होती हैं। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं बता रहा हूँ कि कौन सी मेटल्स नोबल मेटल कहलाती हैं और नोबल मेटल के एग्जाम्पल क्या हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है ना। तो देखो स्टूडेंट्स, दीज मेटल्स आर कॉल्ड नोबल मेटल। जो मेटल फ्री स्टेट में प्रेजेंट होती हैं उनको आप क्या बोल सकते हो? नोबल मेटल बोल सकते हो। समझ आ गई बात? समझ जाना, चाहे शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। विच आर लेस रिएक्टिव, जो कि बहुत कम कैसी होती हैं? रिएक्टिव होती हैं। दे डू नॉट रिएक्ट विद, दे डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, एयर, मॉइस्चर
एंड CO2 गैस। ये इनमें से किसी के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करती हैं। और भी लिख दूं, एंड अदर एलिमेंट्स। और ऐसी नोबल मेटल्स कौन सी हैं स्टूडेंट? इसके लिए मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल लिख रहा हूं, गोल्ड एंड प्लेटिनम। सिल्वर को भी हम नोबल मेटल मानते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स सिल्वर के जो ऑर्नामेंट्स आप बनाते हो चांदी के, वो आफ्टर सम टाइम्स थोड़ी सी ब्लैक लेयर आ जाती है उनके ऊपर, तो उनका कॉरोजन हो जाता है। क्योंकि जो सिल्वर होती है ना, वो बहुत ही स्लोली रिएक्ट कर जाती है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट सल्फर के साथ, और सिल्वर सल्फाइड की एक लेयर उस सिल्वर के ऊपर प्रेसिपिटेटेड हो जाती है, जिसके कारण वो ब्लैक नज़र आती है। इसलिए मैं यहाँ पर बिल्कुल जो लेस मात्र भी रिएक्शन नहीं करती हैं। गोल्ड और प्लेटिनम दोनों की दोनों जो मेटल हैं वो किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करती हैं, इसलिए आप इनको क्या बोल सकते हो? नोबल मेटल बोल सकते हो। ठीक है ना। और दूसरे जो मेटल एलिमेंट हैं वो कौन सी स्टेट में होंगे? इन कंबाइंड स्टेट। ये एक जनरल नॉलेज आपको दी जा रही है इस चैप्टर के बारे में बच्चों, जिसमें से कोई छोटा मोटा क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। तो देखो, मोस्टली मेटल एलिमेंट occurs in combined state, occurs in combined state। मोस्टली तो है कि दो चार में एलिमेंट को छोड़ के, ठीक है ना। in which compounds of barrier metals are mixed, in which compounds of various metals are mixed in it, जिनमें बहुत सी मेटल्स के कंपाउंड मिक्सड होते हैं। मिक्सड एंड एसोसिएटेड, मिक्सड एंड एसोसिएटेड, या तो मिले हुए होते हैं या उनके साथ वो एसोसिएट होते हैं विद लार्ज नंबर ऑफ अर्थली, विद लार्ज नंबर ऑफ अर्थली, यानी कि भूपरपटी में, धरती में, पृथ्वी में जो भी और सारे मेटल्स प्रेजेंट हैं उनके साथ ये कंबाइन और एसोसिएट स्टेट में प्रेजेंट होती हैं। और अर्थली कुछ सब्सटेंस भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे क्या क्या, जैसे रॉक्स, सॉइल, रॉक पार्टिकल्स, चट्टानों के टुकड़े, धूल मिट्टी, ये सब भी तो इनके साथ मिक्स हो सकती हैं, है ना। अर्थली रॉक एंड सैंड इम्प्योरिटीज, रॉक एंड सैंड impurities are present, sand impurities are present, ठीक है ना। अब देखो, मोस्टली मेटल्स जो होती है वो कंबाइंड स्टेट में, जिसके अंदर वेरियस मेटल्स और मिक्सड होते हैं, एसोसिएट होते हैं लार्ज नंबर में अर्थ के रॉक्स और सॉइल इम्प्योरिटीज़, इस तरह से जो मेटल्स प्रेजेंट होती हैं स्टूडेंट्स वो कंबाइंड स्टेट की होती हैं। और ये कंबाइंड स्टेट की जो मेटल्स हैं इनको क्या बोल रहे हैं हम?
इनको क्या बोलेंगे? मिनरल्स बोलेंगे ना। क्या बोलेंगे इनको हम? मिनरल्स बोलेंगे ना। मिनरल्स बोल सकते हैं। और मिनरल्स को आप कहाँ से ऑब्टेन करते हो बताओ? माइंस से। और ये जो एलिमेंट है स्टूडेंट्स कंबाइन स्टेट के, ये किसके साथ रिएक्ट कर जाते हैं बताओ? ये रिएक्ट कर जाएंगे ऑक्सीजन, मॉइस्चर, CO2 सब के साथ रिएक्ट कर जाएंगे। दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन, एयर, मॉइस्चर एंड CO2 गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट कर जाएंगे। ठीक है ना? इसीलिए तो कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट होंगे। और जो कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट होंगे स्टूडेंट्स, ये इनके कंपाउंड जो यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, इनको हम जनरली क्या बोलते हैं? मिनरल्स बोलते हैं कि नहीं बोलते? मिनरल्स। तो इसमें से हम मिनरल्स की डेफिनेशन निकाल सकते हैं ना मिनरल्स की डेफिनेशन। देखो, जो कंबाइंड स्टेट में एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उनमें वेरियस मेटल्स, दूसरी मेटल्स भी उनके अंदर मिक्सड हो सकती हैं और उनके साथ कुछ अर्थली पार्टिकल्स भी एसोसिएट हो सकते हैं, जैसे रॉक्स, सैंड इम्प्योरिटीज, ये सब के सब प्रेजेंट हो सकते हैं। और इन सब को मिलाकर वो, यानी कि आप किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो तो माइंस में से उसको खोद के निकाला जाता है ना। खोद के जब निकालते हैं स्टूडेंट्स, तो उस मिनरल्स के साथ बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ मिली हुई आती हैं। और इम्प्योरिटीज किस किस चीज़ की हो सकती है वो मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ आपको। तो इसमें से आप आराम से मिनरल्स की डेफिनेशन निकाल सकते हो। देखो, मैं निकाल के बताता हूँ आपको मिनरल की डेफिनेशन। आप फटाफट से इसको नोट करिए एक बार, ठीक है ना। इसके बाद आपको मिनरल की डेफिनेशन निकालता हूँ, ठीक है। देखो, मिनरल्स किसको बोलेंगे? इन नेचर मोस्टली एलिमेंट्स इन नेचर या मेटल एलिमेंट्स आर फाउंड इन कंबाइंड स्टेट। मेटल्स फाउंड इन कंबाइंड स्टेट। मेटल किस स्टेट में प्रेजेंट होती हैं? कंबाइंड स्टेट में, है ना। इन विच कंपाउंड्स ऑफ वेरियस मेटल्स, इन विच कंपाउंड्स ऑफ वेरियस metals are mixed and associated with large number of earthly rocks and sand impurities are present. Sand impurities are present in combined form इस कंबाइंड फॉर्म में इतनी सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, तो इनको ही क्या बोलेंगे? इनको क्या बोलेंगे? आर नॉन एज मिनरल्स। नॉन एज मिनरल्स। और मिनरल्स को जहाँ से आप ऑब्टेन करते हो उसको क्या बोलेंगे? द प्लेस वेयर दे आर फाउंड। द प्लेस वेयर दीज आर फाउंड इज कॉल्ड माइन। उसको क्या बोलेंगे? माइन। अरे
मिनरल्स को यानी कि खनिज पदार्थों को आप खानों से ही तो ऑब्टेन करते हो, इसलिए उसको क्या बोलोगे आप? माइंस बोलेंगे, ठीक है ना। तो देखो ये मिनरल्स की डेफिनेशन होगी। इसके साथ ही मैं एक डेफिनेशन और आपको यहाँ पर नोट कर रहा हूँ, ओर की। ओर्स किसको बोलेंगे? तो देखो, द मिनरल्स फ्रॉम विच द मिनरल्स फ्रॉम विच different metals can be different metals can be economically and conveniently conveniently, ठीक है ना, conveniently extracted are called ओर्स। ऐसे मिनरल जिनसे मेटल्स का इकोनॉमिकली और कन्वेंशनली यानी कि व्यावसायिक रूप से मेटल्स का एक्सट्रैक्शन किया जाता है, निष्कर्षण किया जाता है। मतलब ऐसे कुछ मिनरल्स होंगे जिनसे कुछ मेटल्स आपको ऑब्टेन करनी है, और मेटल ऑब्टेन करने के लिए आप क्या करते हो? उनका व्यावसायिक रूप से उपयोग कर सकते हो, तो उनको आप ओर्स कहेंगे। जिनसे व्यावसायिक निष्कर्षण करके हम धातुओं को प्राप्त करते हैं, मेटल्स को ऑब्टेन करते हैं, वो सब क्या होते हैं? ओर्स होते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस और इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का आज यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल्स ओर्स के और मैं आपको नोट कराऊंगा, जो भी आपको थोड़े से लर्न करने पड़ेंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में बस इतनी ही नॉलेज आपको दे रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ ओर्स के एग्जाम्पल्स, किस मेटल का कौन सा ओर्स होता है, ये सारी नॉलेज आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स।